तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं भाई कि आज का जो क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम एक्सरसाइज 3.3 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 का 1। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद है ना तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। तो भाई बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले जब लगा कि भाई उसका दाम जो है ना 7 बल्ले और 6 गेंद, जब मान लो कश्मीर जा रहा था और कश्मीर जाते थे बल्ले और गेंद देखा और उसको लगा लालची, खरीद लिया है ना। लेकिन अगले बार देखा यार ये बैट जो है ना महंगा निकला और गेंद भी महंगा निकला, तो अब क्या किया वो 3 बल्ला और मात्र 5 गेंद खरीदा, 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य याद कीजिए, गेंद का ही मूल्य पूछा है यार, बल्ला का नहीं पूछा। तो भाई आइए हम लोग निकालते हैं दोनों का मूल्य, समझा कि कैसे कैसे निकलता है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ है कि क्वेश्चन मिस्टेक किया गया, टाइपिस्ट देखिए। तो चलिए ठीक से हम बताते हैं। माना 2 चीज़ दिया हुआ है, 2 वेरिएबल का, तो माना कि है ना बल्ले का दाम जो है ना बल्ले और गेंद, हाँ वही तो बोल, प्रत्येक बल्ले और गेंद का होना चाहिए था, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य होना चाहिए। जैसे कि जो भी है वो 7 बल्ले और 6 गेंद का, ठीक है। तो माना कि जैसे एक्स और वाई का मान निकालना पूछ रहा है, ठीक है। तो माना कि प्रत्येक बल्ले की जो दाम है या मूल्य जिसको बोल सकते हैं, प्राइस बोलते हैं, X रुपीज़। कितना रहे भाई X रुपीज़। और गेंद का जो दाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, कितना होगा Y रुपीज़। कितना रुपीज़? Y रुपीज़। तो आपको करना क्या है, इक्वेशन में सेट कर देना है। क्या करना है इक्वेशन में, क्या करना है सेट कर देना, ठीक है। तो भाई यार देखिए गेंद का दाम बोलो, रुपीज़ बोलो, जो बोलो, प्राइस बोलो, भाई कॉस्ट बोलो। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो भाई 7 बल्ला का दाम क्या हो जाएगा 7x। और भाई यहाँ पर गेंद का दाम कितना हो जाएगा, देखो 6 गेंद है ना, गेंद 6 गेंद है तो गेंद का दाम क्या माना है Y रुपीज़। तो 6 गेंद है तो 6 गुने Y करेंगे 6Y। और भाई 7 आपका बल्ला है तो 7 को गुना करेंगे x से तो 7x। तो टोटल दाम कितना लगे यहाँ पर 3800 रुपया। कितना रुपया हो गया 3800 रुपया हो गया। उसके बाद क्या करा आदमी ने, 2-3 दिन के बाद 3 बल्ले खरीदते हैं, 3x प्लस क्या हो जाता है भाई आपका 5 गेंद खरीदते हैं तो 5Y। Y का दाम, Y किसका दाम है, एक बल्ले का दाम है, एक गेंद का दाम है। तो भाई 5 का क्या होगा, एक का दाम Y है तो 5 है कितना 5Y। यदि एक का x दाम है बल्ले का तो 6 बल्ले का दाम कितना होगा, एक 7 बल्ले कितना होगा 7x। जो है भाई क्लियर कट है, 1750 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से दिया हुआ है, विलोपन विधि से, जैसा आप बोलिए जल्दी वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, है ये नहीं, जल्दी बोलिए। प्रतिस्थापन से विलोपन सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन सॉल्व करना। चलिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और करते हैं सॉल्व। 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800 रुपया। तो भाई यहाँ से पहले इक्वेशन से निकालेंगे 7x 3800 माइनस 6y और x का मान हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे कितना हो जाएगा 7। समीकरण कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब समीकरण 3 का मान मतलब कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्वेश्चन हम मिटा देते भाई, उतार लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का पहला है ना। आप NCERT किताब भी खोल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉल्यूशन से मतलब रखना चाहिए कि कहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, वह रोमन अंक में लिखा हुआ है तो आप रोमन अंक में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रोमन अंक में ही लिख सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, 3x प्लस कितना भाई 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। और यहाँ से हमने x का कितना मान निकाले भाई, x का मान निकाले हैं 3800 माइनस 6y बटे क्या हो गया 7, 5 y तो 5y ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या हो गया 1750। क्या ये कॉपी कर लिए आप लोग भाई, कॉपी कर लिए तो उतार लीजिए, ठीक बढ़िया है। अब इसको मिटा देते हैं, रिपेयर करते डिलीट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते जाइए। आपका क्या हो गया, इसको गुना करते हैं ना, अब गुना का प्रोसेस है। 3800 गुना के 3 8 24, 3 3 9 हो गया 11, 38 से 114 होता है, 3 6 18y हो गया। ये आ जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 5y। प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता रहे बाबू, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ध्यान से देखते जाओ। यहाँ क्या हो गया 114
18y और 7 को गुना कीजिए एलसीएम। एलसीएम ऐसे डायरेक्ट ले सकता है, यहाँ 1 छिपा हुआ डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यदि 1 यहाँ लिखा तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। 7 × 25 = 35y और ये 7 जो है जो आप एलसीएम लिए यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा और ये 1700 क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 1750 है तो यहाँ पर कितना आने वाला है देखो 11,400, 18y और 35y कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा प्लस में, है ना। 17 × 34 एक 35y होता है और 7 को इधर गुना कर देना है 1750 से, तो कितना आ जाएगा गुना कीजिए तो बाबू 17y और यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 से 49 और 3 52 हो जाएगा, 5 7 × 7 12, ये आ जाएगा 12,250। क्या सही गुना है देखो तो 7 × 5 = 35, 7 से 49 और 3 52 और 7 × 7 और 5 12 हो गए, 12,050 हो गए, ठीक है। अब जो भी आएगा ना 17 से कटने वाला नंबर आएगा, 17 का मल्टीपल आएगा, ये हमेशा रखना क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा ही सेट किया जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऐसा ही सेट किया जाता है। तो भाई 12,250 में यदि 11,400 घटा देंगे तो कितना आएगा 0 का 0, 5 का 5, 12 का 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा 850 रुपया हो गया। कितना हो गया 800 देखा 17 का जो मल्टीपल है 50। हम पहले बता दिए कि 17 जो ना एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का क्या होता है कि एक मल्टीपल आता है, ध्यान से देखना। तो 17y बराबर हो गया 850 रुपया, इसीलिए y बराबर, और ये साइन देना भाई, ये वाला साइन छोड़ना नहीं है, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा 850 बटे कितना हो जाएगा 17, 17 × 5 = 85। तो एक बल्ला एक y किसका था गेंद का दाम था, तो एक गेंद का दाम कितना हो गया 50 रुपया। और कौन गेंद कॉस्को, वही रेड वाला है ना, दाम पता चल गया यहाँ पर y हो गया। अब इसका मान जो y का जो मान है वो समीकरण थर्ड यहाँ पर है, तो y का मान, तो गेंद का मूल्य निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई रखो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या है समीकरण थर्ड क्या, पहले ये लिख लीजिए 3800 - 6y बटे क्या आ गया 7। अब जो भी नंबर 3800 6y में आएगा वो 7 से कटेगा, 7 एक प्राइम नंबर है, ये आपको कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहे हैं। तो 3800 हो गया यहाँ पर और यहाँ 6, y का मान कितना आया 50 आया और 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम ही लोग बोलो तो यहाँ लिख देते चलो 3800 6 और y गुणा करो 5 6 कितना होगा 300 बटे क्या आएगा 7, तो ऊपर आ जाएगा 3500, कितना आ जाएगा 3500। तो बल्ला तो बड़ा होता है, दाम जेनविन सी बात मार्केट में ज़्यादा होगा, तो 3500 बटे 7 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 500। तो भाई जो बल्ले का दाम है, बल्ले का एक दाम है जिसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना हो गया 500, और जो गेंद का दाम है वो कितना हो गया भाई 50 रुपया, मतलब 10 गुना है। बल्ला का दाम जो है गेंद के दाम से कितना है 10 गुना है। और ये हो गया आपके क्या सॉल्यूशन हो गए। यदि ये सॉल्यूशन पर आप संतुष्ट नहीं है तो क्या कीजिएगा इक्वेशन पर पुट कीजिएगा, क्या क्या था इक्वेशन वहाँ सेटिस्फाइड हो जाएगी। बताइए तो क्या क्या था इक्वेशन, पहला 7x क्या था 7 बल्ला था ना, 7 बल्ला था 7x + 6y हाँ बराबर 3800, 7x + 6y बराबर कितना था 3800। यदि आंसर से आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और आपको लग रहा है कि आंसर सही या गलत नहीं, तो आप चेक कर लीजिए x का मान कितना निकला यहाँ पर 500 और गेंद का दाम कितना निकला 50 रुपये निकला। तो आप इस पर आराम से पुट कीजिए 7 × 5 = 35 और 6 × 5 देखो 3500 हो गया और यहाँ 300 हो गया, 3500 और 300 कितना आ जाएगा 3800 आएगा रे। अरे बोलो ना बाबू, क्वेश्चन कहाँ भागेगा। ये हो गया 3800 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। तो इसका मतलब मेरा क्या है आंसर सही है। तो भाई यहाँ पर आपको चेक करने का नियम भी बताया जाता है ना, तो इसलिए चैनल को भाई प्रमोट कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, घंटा दबाने मत भूलिए, जोर से दबाइए जितना जोर से दबा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।